Hello everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss part 3, that is the exercise questions of chapter 14, resources in our daily life, from class 4. So if you missed the videos of explanation of this chapter, link is given in the description box below. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. You can also follow me on my Instagram and on my Facebook page, where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. Now, without further ado, let's start with today's discussion. सेक्शन ए, चूज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है द सब्सटेंस प्रोवाइडेड बाय नेचर विच आर यूटिलाइज्ड बाय अस टू मेक यूजफुल थिंग्स ऑफ अवर नीड आर कॉल्ड. तो जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, जो सब्सटेंस हमें नेचर प्रोवाइड करता है, जिनको हम यूज़ करके यूज़फुल थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं हमारे ज़रूरत के अनुसार, उन चीज़ों को क्या कहा जाता है? तो उन चीज़ों को कहा जाता है नेचुरल resources. Option B is the correct answer. Question number 2, the resources which get exhausted due to their extensive use. वैसे resources जो कि उनके ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, उन resources को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से वो एक समय बाद exhaust हो जाएंगे, मीन्स ख़त्म हो जाएंगे. तो उन resources को क्या कहा जाता है? Those are called non-renewable resources. Option C. Question number 3, which of the following is not obtained from crude oil or petroleum? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम से हमें नहीं मिलती? सो दैट इज आयरन ऑब्जेक्ट्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड आर टर्म्ड एज. जो मिनरल्स होती हैं जिससे हमें मेटल्स मिलते हैं, वैसे मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? दोज मिनरल्स आर कॉल्ड ऑप्शन सी, दैट इज ओर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज. समझदारी के साथ और जितना चाहिए उतना, मतलब एडिक्वेट यूज ऑफ रिसोर्सेज को, ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग अ पूल कार सेव्स. अगर हम पूल कार यूज़ करते हैं, मीन्स अ काइंड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो इनमें से कौन सी चीज़ की बचत होगी? ऑब्वियसली ऑप्शन ए, पेट्रोल. क्वेश्चन नंबर 7, फॉरेस्ट आर. तो फॉरेस्ट कैसा रिसोर्सेज है? सो दैट इज, और फॉरेस्ट आर रेन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Now moving on to section B, asking you to give short answers. पहले मैंने सारे questions को jot down कर लिया है, उसके बाद हमने आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है. तो हम 1 by 1 करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहा जाता है? सो द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब हमें नेचर से मिलते हैं. इनको हम लैब्स में या फैक्ट्रीज में तैयार नहीं करते. करेक्ट. तो इन सब रिसोर्सेज को जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, उनको हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच थिंग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट. कौन सी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं? सो देयर आर मेनी यूजफुल थिंग्स. हमें फॉरेस्ट से बहुत सी यूजफुल चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम ब्रीथ करते हैं. नेक्स्ट फ्रूट, मेडिसिन, टिम्बर, ये सब हमें फॉरेस्ट से मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट आर मिनरल्स. मिनरल्स किसे कहते हैं? सो मिनरल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स. दीज सब्सटेंसेज आर फाउंड नेचुरली इन द अर्थ. तो मिनरल्स एक्चुअली क्या होते हैं? किसी भी जो पत्थर का जो बिल्डिंग ब्लॉक कहलाएगा, उसको हम कहेंगे मिनरल्स. और ये जो मिनरल्स है वो नेचुरली ही अर्थ में पाए जाते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट फ्यू यूजेस ऑफ मेटल्स. हमें पता है मेटल्स, जैसे कि आयरन एक मेटल हो गया. तो अब जो मेटल्स की यूजेस क्या क्या है, हमें वो कुछ यूजेस लिस्ट डाउन करने हैं. ठीक है. सो मेटल्स आर यूजफुल इन मेनी यूजफुल थिंग्स लाइक पाइप्स, सिलेंडर, चेन, नट, टूल, रेलवे ट्रैक्स, देन स्टेनलेस स्टील्स, अदर ऑब्जेक्ट्स,
फिर कुछ डिफरेंट मिनरल्स भी होते हैं जिनको हम ज्वेलरी के हिसाब से भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मिनरल्स से हमें मेटल्स मिलते हैं, ठीक है, एंड मेटल्स के यूजेस हमने यहाँ पे बता दिए, ठीक है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ, यू कैन से, मिनरल्स इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली अबाउट मेटल्स। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट सेक्शन सी। पहला क्वेश्चन पूछा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में हमें डिफरेंस बताने हैं। तो रेन्यूएबल कौन से होते हैं, जो कि कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, या फिर हम उसको एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में दोबारा से रिप्लेस कर पाएंगे, ठीक है। सो रेन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है कि दीज रिसोर्सेज नेवर गेट एग्जॉस्टेड or are replaced naturally within a reasonable period of time. सो एग्जाम्पल क्या होगा, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब खत्म नहीं होंगे, ठीक है। और अगर होते भी है तो हम उसको एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में दोबारा से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होंगे, ठीक उसके उल्टा। मीन्स ये एक बार अगर एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो इनको हम दोबारा से रिप्लेनिश नहीं कर सकते, दोबारा से रिप्लेस नहीं कर सकते। So these resources can get exhausted due to their limited stock and extensive use, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। तो ये सब जो है वो ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि इनका एक लिमिटेड स्टॉक रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम चीज़ों को यूज़ करते हैं जिसका एक लिमिटेड स्टॉक है तो वो चीज़ ख़त्म हो सकती है। तो नॉन रेन्यूएबल के एग्जाम्पल्स क्या हो गए, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ये सब नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन यू कंजर्व। फर्स्ट है, हाउ कैन यू कंजर्व वाटर, देन कोल एंड पेट्रोलियम। तो वाटर को कंजर्व करेंगे कैसे, टर्न ऑफ रनिंग टैप्स व्हेन नॉट इन यूज, गेट लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स रिपेयर्ड, डोंट कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ, टेक शॉर्ट शावर्स, यूज बकेट टू टेक बाथ। तो पहला क्या है, अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं कोई टैप को तो उसको पहले तो हम ऑफ कर दें, ठीक है। अगर कहीं किसी टैप में लीक है या किसी पाइप में लीक है जहाँ से जो पानी है वो बहे जा रहा है, तो वहाँ का लीकेज हमें ठीक करवाना है। जब हम ब्रश कर रहे हो तो हमें टैप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, पहले ब्रश कंप्लीट कर लो, देन मुंह धोने के लिए टैप खोल लो, ठीक है। नेक्स्ट है, शावर लेना है तो हमें थोड़े कम समय के लिए शावर लेना है, और हमें बाल्टी में पानी यूज़ करना ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, बिकॉज इट विल नॉट वेस्ट एनी वाटर, ठीक है। सो दीज आर द वेज हाउ यू कैन कंजर्व वाटर, कैसे हम वाटर को बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट हाउ टू कंजर्व coal and petroleum. So walking and cycling or using pool cars to go to office or school, it would help to save fuel and reduce air pollution. तो या तो फिर हम चल के जाए, पैदल जाएं, या फिर साइकिलिंग करके जाए, या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, पूल कार्स हैं, उनका इस्तेमाल करें जब हमें स्कूल या फिर ऑफिस में जाना हो। इससे क्या होगा, इससे हम एक तो सेव कर रहे हैं फ्यूल, मींस कोल एंड पेट्रोलियम जो कि एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं, उसको सेव कर रहे हैं, साथ ही में एयर पोल्यूशन को होने से भी रोक सक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूज़ लो एनर्जी लाइट बल्ब्स लाइक CFLs। इससे भी हम अपने जो फ्यूल्स होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होने वाले फ्यूल्स होंगे, उसको हम बचत करेंगे अगर हम CFLs यूज़ करते हैं जो कि कम एनर्जी लेते हैं। देन रिसाइकिल द थिंग्स दैट आर मेड ऑफ मेटल्स और प्लास्टिक, और रिसाइकिल करें जो कि मेटल और प्लास्टिक से बने हैं उन चीज़ों को। देन यूजिंग प्रेशर कुकर टू सेव गैस। अगर हम प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं तो उसमें कम गैस यूटिलाइज होकर खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है। सो इसीलिए हमें प्रेशर कुकर का यूज़ करना चाहिए व्हेन वी आर कुकिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म। कैसे ये कोल एंड पेट्रोलियम जिसको हम कंजर्व करने के लिए हमने स्टेप्स लिए, वो कोल एंड पेट्रोलियम आखिर बनते कैसे, हाउ दे आर फॉर्म्ड। So we get coal and petroleum from under the ground. Coal and petroleum are formed by the remains of plants and animals that got buried under the ground million of years ago. तो क्या होता है कि कोल एंड पेट्रोलियम ऑब्वियसली हमें ज़मीन के नीचे से प्राप्त होता है, ठीक है, मिलते हैं। कैसे, कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जो कि मिट्टी के नीचे दफन हो जाते हैं, मींस मिट्टी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, तो वो मिलियन ईयर्स के बाद अंडर
हीट एंड प्रेशर, ये सारे जो डेड पार्ट्स हैं एनिमल्स और प्लांट्स की, वो धीरे धीरे कोल एंड पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने लगती हैं। तो यहीं से हमें वो कोल एंड पेट्रोलियम मिलता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ हाउ वी आर गेटिंग coal and petroleum, or you can say how coal and petroleum are being formed. Understood? Now let's move on to question number 4, that is give two measure to conserve soil and forest. पहले हम बात करेंगे soil की। तो obviously soil को बचाने के लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा plants ट्रीज एंड प्लांट्स लगाने हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके रूट्स हैं वो सॉइल को बाइंड अप करके रखेंगे। क्लियर? सो प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग एंड कटिंग ऑफ ट्रीज। मीन्स एक ही जगह पे अगर ज़्यादा फीड कर रहा है कोई ग्रास ईटिंग एनिमल, तो उस जगह का जो लैंड है वो दोबारा क्रॉप्स उगाने के या फिर प्लांट्स या ग्रास उगाने के काबिल नहीं रहता। तो इसीलिए एक ही जगह पे ओवर ग्रेजिंग हमें नहीं होने देना है। सो दीज आर द टू वेज हाउ वी कैन save or we can conserve the soil, that is to prevent soil erosion. Understood? नेक्स्ट इज़ अबाउट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करेंगे? ऑब्वियसली पहला तो ये हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हमें उगाने हैं, और फॉरेस्ट फायर को जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती हैं उनको प्रिवेंट करना है, दैट इज़ प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स। नेक्स्ट क्या है? सेंड न्यूज़पेपर्स एंड कार्डबोर्ड्स फॉर रिसाइकलिंग। हमें पता है कि जो न्यूज़पेपर्स मीन्स पेपर्स एंड कार्डबोर्ड्स जो हो गए वो हमें ट्रीज़ से मिलते हैं, तो उनको बनाने के चक्कर में बहुत सारे ट्रीज़ काट दिए जाएंगे। मीन्स बहुत सारा फॉरेस्ट का जो इलाका होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे न्यूज़पेपर्स और कार्डबोर्ड्स हैं उनको हमें रिसाइकलिंग के लिए भेजना चाहिए, ताकि कम से कम एनर्जी और कम से कम ट्रीज़ यूज़ होएं और हम ऐसे फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें। अंडरस्टूड? Now we are going to talk about section D, which is the last section of this exercise, and they are asking you to give reasons for the following. पहला statement क्या है? Soil is a non-renewable resource. तो ये this is a correct fact. Yes, soil is a non-renewable resource. But इसके पीछे reason क्या है? क्यों हम इसको non-renewable resource कहते हैं? सो सॉइल जो है इट विल टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। उसको मिलियन ऑफ ईयर्स चाहिए, बहुत साल चाहिए जिससे कि वो सॉइल दोबारा से बने। तो अगर हम 1 इंच की सॉइल की बात करें तो भी उसको 500 साल चाहिए बनने के लिए। ठीक है? तो इसीलिए द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस। तो इसीलिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर सॉइल की फॉर्मेशन की बात करें तो ये बहुत ही लंबा एक प्रोसेस है एंड बहुत ज़्यादा समय लेता है। इसीलिए सॉइल इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको हम एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या फिर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में दोबारा से रिप्लेस नहीं कर पाते हैं अगर वो ख़त्म हो जाती है तो। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ वाई सॉइल जो है एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि रिसोर्सेज आर नीडेड टू बी कंजर्व, मतलब रिसोर्सेज जो है उनको हमें कंजर्व करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? लेट्स सी। रिसोर्सेज वंस एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी रिकवर्ड। अगर एक बार रिसोर्सेज ख़त्म हो जाती हैं, इन केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल की यहाँ पे बात होती है, तो वो दोबारा से कंजर्व या फिर रिकवर्ड नहीं की जा सकती। दोबारा से उन चीज़ों को हम नहीं लेके आ सकते। सो देयर विल बी नो रिसोर्सेज टू बी यूज्ड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। और ऐसे अगर हम पूरा अभी यूज़ कर देंगे तो फिर हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रिसोर्सेज ही नहीं बचेगा, क्योंकि अगर एक बार रिसोर्सेज ख़त्म हो जाती है तो दोबारा से हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, दोबारा से हम उसको लेके नहीं आ सकते। इसीलिए व्हाट वी शुड डू, वी शुड कंजर्व द रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर यूज़। इसीलिए हमें अपने फ्यूचर प्लस अपने नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए। ओके So students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of this chapter. In our next video, so students, that's all for today's video. Also, this marks not only the end of this chapter but also the end of this book. सो अगर आपने किसी भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को या उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को मिस किया है तो द लिंक फॉर द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 4 इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, वेयर यू कैन गेट ऑल द चैप्टर्स एक्सप्लेनेशंस along with the exercise questions. Do share these videos with your friends and those who need these videos, and
keep learning, keep supporting. Thank you.